सो हे फ्रेंड्स, वेलकम। और आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ वर्चुअल बॉक्स से कैसे लाइनक्स से चला सकते हैं, एक लाइनक्स इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकते हैं, GUI डेस्कटॉप इन्वायरमेंट। ठीक है, ये काफ़ी इन्फॉर्मेटिव चीज़ है किसी प्रोग्रामर के लिए। एक प्रोग्रामर को वर्चुअल बॉक्स चलाना ज़रूर आना चाहिए ताकि वो अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम टेस्ट कर सके अपने सिस्टम पे। तो उसके लिए आपको वर्चुअल बॉक्स की ज़रूरत होगी। तो सबसे पहले अपना कोई वेब ब्राउज़र खोलिए और उसमें आपको वर्चुअल बॉक्स सर्च करना है उसे डाउनलोड करने के लिए। अरे नॉट अ रोबोट, ये ऑथेंटिकेशन दे देते हैं। ठीक है, और आपका ये वर्चुअल बॉक्स का लिंक आ जाएगा, मैं इसे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, लेकिन मैं आपको करके दिखा रहा हूँ कि ये चीज़ यहाँ पे डाउनलोड बटन को क्लिक करना है तो आपका डाउनलोड शुरू हो जाएगा। ऐसे डाउनलोड ख़त्म होने के बाद आपका ये एक सेटअप फाइल आएगा, आपको इसे सेटअप करना है। मेरा सेटअप किया हुआ है तो मुझे रिपेयर और रिमूव का ऑप्शन आ रहा है, आप लोग को इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा। तो इंस्टॉलेशन के बाद आपका कुछ इस तरह वर्चुअल बॉक्स आ जाएगा आपके डेस्कटॉप पे। तो उसे चलाने के लिए देखिए आपको वर्चुअल बॉक्स का ये इंटरफेस है। तो लाइनक्स चलाने के लिए हमें लाइनक्स का ISO फाइल भी चाहिए, तो उसे डाउनलोड करते हैं। चलिए, तो गूगल क्रोम खोलिए एंड सर्च फॉर गेट काली सर्च करते हुए आपको एक आएगा इसका ये लिंक, ये भी डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा आपको। और दो तरह का होता है, एक बेयर मेटल, एक वर्चुअल बॉक्स। बेयर मेटल जो डायरेक्ट बूट करेंगे, हम लोग डायरेक्ट बायोस में बूट करेंगे, वो तो हमें वो नहीं करना है। तो हम वर्चुअल मशीन्स की तरफ जाते हैं और हमारा वर्चुअल बॉक्स का जो ISO फाइल होता है, वर्चुअल बॉक्स का जो ISO फाइल होता है हम उसे डाउनलोड करते हैं। तो ये तकरीबन 4 या 4.5 GB का फ़ाइल है। तो मैं तो डाउनलोड कर चुका हूँ, आपको सिर्फ इसमें क्लिक करना, आपका यहाँ डाउनलोड शुरू हो जाएगा। देखिए मैं क्लिक करके दिखा, देखिए आपका डाउनलोड शुरू हो जाएगा। तो ये काफ़ी वक्त ले सकता है, तो मेरा डाउनलोडेड था, मैं इसे पॉज कर दिया। देखिए आपका ये फाइल रहेगा, ये खुलेगा नहीं, ये डायरेक्ट वर्चुअल बॉक्स में खुलता है। तो अब हम वर्चुअल बॉक्स का इन्वायरमेंट सेटअप करते हैं लाइनक्स के लिए। ठीक है, तो वर्चुअल बॉक्स खोलिए, मैं न्यू करके दिखाता हूँ। आपको नेम लिखना है, इसे कोई भी नेम लिखिए, मैं लिखता हूँ काली। और टाइप रहेगा मेरा लाइनक्स, वर्जन रहेगा मेरा डेबियन 64 बिट। अगर आपका 32 बिट है तो आप 32 बिट चूज़ कर सकते हैं। डेबियन बेसिकली इसलिए क्योंकि लाइनक्स काली का डिस्ट्रो डेबियन है, बहुत सारा अलग अलग होता है, फेडोरा भी होता है, जेंटो, मालदेवा, ओरेकल अलग अलग होता है। तो डेबियन यूज़ करें हम लोग। नेक्स्ट, चलो, ओ सॉरी, काली, हम दूसरा नेम यूज़ करूँगा, काली 2। ओके, तो काली 2 यूज़ करते हैं हम लोग। ये क्या है, ये मेमोरी साइज दे रहा है आपका, जितना ये रैम आप देना चाहते हैं, टोटल इतना रैम आपका यहाँ पे दिखा देगा और आपको इतना रैम से देना है। तो मैं इससे तकरीबन 2 GB रैम दे देता हूँ। ठीक है, और ये क्रिएट अ वर्चुअल हार्ड डिस्क नाउ पे क्लिक करिए, आप क्रिएट कर लीजिए। ये ठीक है, ये आपका ये फाइल लोकेशन होगा आपका, जहाँ सारा लाइनक्स का मतलब आपका जो वर्चुअल बॉक्स है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम, उसका ज़रा फाइल्स जहाँ होगा वो आपको यहाँ सेव करना, आप यहाँ चेंज कर सकते हैं। मैं प्रेफरेंसी के साथ चलूँगा और आपका जो स्टोरेज है वो भी, जैसे कि यहाँ 2 TB स्टोरेज सिस्टम का, तो मैं उसे 8 GB उसे दे रहा हूँ। तो मैं इसे डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूँ, डिफ़ॉल्ट है और मैं क्रिएट कर लिया मैंने। ये देखिए क्रिएट हो गया है काली 2। ठीक है, इसके आपको एक और इन्वायरमेंट सेटअप करना हो, उस सेटिंग्स में जाइए, एडवांस, क्लिपबोर्ड को बाई डायरेक्शनल, ड्रैग एंड ड्रॉप को बाई डायरेक्शनल। ये बेसिकली माउस का सिस्टम्स है। ठीक है, सिस्टम में जाइए, आपका ये है रैम है। ठीक है, डिस्प्ले, ये सबको बिल्कुल मत छेड़िए। आपको जाना है स्टोरेज में, कंट्रोल ID के नीचे जो एम्प्टी है उसमें आपको क्लिक करना है, चूज़ अ डिस्क फाइल नाउ। ठीक है, आपको आना है डेस्कटॉप पे, और ये आपका जो काली लिनक्स, ये वाला जो फाइल है उसे सिलेक्ट करना है और क्लिक ऑन ओके। ठीक है, ओके करते ही आपका सारा इन्वायरमेंट सेटअप हो चुका है, आपको सिर्फ करना है स्टार्ट। तो देखिए हमारा स्टार्ट हो गया, ये हमारा
ये ग्राफिकल इंस्टॉलेशन का पूरा GUIS है। जैसे आप बायोस में अगर आप बूट करेंगे लाइनक्स को तो बिल्कुल ऐसे ही आता है। तो हम इंस्टॉल में क्लिक करते हैं, एंटर। सिर्फ इंग्लिश क्लिक करिए, कंटिन्यू। इंडिया कर सकते हैं इसे, कंटिन्यू। अमेरिकन इंग्लिश। ये लगभग 20 to 40 मिनट्स का सेटअप होता है, तो पेशेंस रखेगा। होस्ट नेम काली ही रहने देते हैं, कंटिन्यू। डोमेन नेम को ब्लैंक छोड़ दीजिए, अगर आपका डोमेन है तो दे दीजिए, ऐसे कोई ज़्यादा फ़र्क पड़ता नहीं है। फुल नेम ऑफ़ द यूज़र, इसमें फुल नेम डालना होगा, तो मैं फुल नेम डाल देता हूँ ब्लैक रोज। ठीक है, कंटिन्यू। यूज़र नेम भी सेम। पासवर्ड आपको जो डालना है डाल दीजिए। वर्चुअल बॉक्स से काफ़ी फ़ायदा है, जैसे कि आपका सिस्टम से एक अलग वर्चुअल बॉक्स हो जाता है। वर्चुअल बॉक्स में आप जो भी करें उसमें सिस्टम में बिल्कुल इफेक्ट नहीं पड़ता, डिस्क में बिल्कुल इफेक्ट नहीं पड़ता। इसका आईपी एड्रेस अलग होता है, आईपी एड्रेस स्पूफ्ड होता है, तो ये काफ़ी सिक्योर है। इस पे आता है आपका पार्टीशन डिस्क, तो इस पे आप बिल्कुल टेंशन नहीं लीजिएगा। आपका जो ये HD है, HDD है, SSD है, उससे बिल्कुल अलग है। ये आपका जो 8.6 GB आप उसको एलोकेट किए हैं, सिर्फ वही वो एक्सेस करेगा। तो बिल्कुल इसे सिलेक्ट करिए, कंटिन्यू करिए, ऑल फाइल्स इन वन पार्टीशन, फिनिश पार्टीशन करिए और इसे ओवरराइट कर दीजिए। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, आपका विंडोज़ का हल्का सा भी फाइल इधर उधर कुछ नहीं होगा। तो ये आपका बेस सिस्टम इंस्टॉल होना शुरू हो गया है। आपको मैं इसका एक और ग्लिच दिखाने वाला हूँ, जो कि आजकल लिनक्स में आया है। मेरे टाइम पे नहीं था, लेकिन अब मैं कर रहा हूँ, तो मैं जिस ग्लिच का बात कर रहा था वही यही ग्लिच है। अगर आप इसमें जितना टिक मार के सब कंटिन्यू करिएगा तो आपका एक एरर आएगा। तो वो एरर को मैं निगलेक्ट करने के लिए सबको अनमार्क कर दूंगा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, सिर्फ आपका XFCE का जो काली डिफ़ॉल्ट डेस्कटॉप एनवायरनमेंट है सिर्फ वही सेटअप होगा, कोई टूल नहीं होगा उसमें, लेकिन उसका भी इलाज है। तो सिर्फ इसे कंटिन्यू करता हूँ। पता नहीं आप लोग का शायद हो भी सकता है, लेकिन मैं जब से कर रहा हूँ मेरा एरर दिखा रहा है। वो एरर को मैं सॉल्व कर नहीं पा रहा हूँ, इसलिए मैं उसे प्रेफर नहीं कर रहा हूँ। ये काफ़ी फास्ट भी हो जाएगा। अगर आप सबको टिक करिएगा तो मैक्सिमम मेरे ख्याल से 2048 के आसपास फाइल्स रहता है, उसे अनपैक करना होता है, इंस्टॉल करना होता है, तो लगभग 1 आवर का आपको टाइम लग सकता है। वर्चुअल बॉक्स काफ़ी हैकर प्रेफर भी इसलिए करते हैं क्योंकि इसका आईपी एड्रेस बिल्कुल अलग होता है। इसका आप सिस्टम पे कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जैसे आप कोई भी अटैक कर रहे हैं तो आप अगर आपका आईपी ग्रैब हो जाता है तो आपको ये किसी को पता नहीं चलेगा कि ये इस सिस्टम से हुआ, क्योंकि इस सिस्टम का आईपी अलग होता है, इस सिस्टम का आईपी अलग होगा। तो वर्चुअल बॉक्स काफ़ी सेफ सिक्योर भी है। तो एज़ यू कैन सी ये बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है, तो सिर्फ 966 फाइल्स में इतना ज़्यादा टाइम लेता है, तो इमेजिन करिए 2048 फाइल्स में कितना टाइम लेगा। इसलिए मैं 966 फाइल से प्रेफर करता हूँ, और आपको भी यही प्रेफर बोलूँगा करने के लिए, क्योंकि एरर से अच्छा है कि आप बाद में उसे इंस्टॉल कर लीजिए टर्मिनल के थ्रू। तो मैं इस इंस्टॉलेशन के बाद आपको दिखाऊंगा कि सारा लाइनक्स का जो टॉप 100 या टॉप 10 फाइल्स रहता है वो कैसे डाउनलोड कर सकते हैं सिर्फ एक कमांड से। वो तकरीबन 2 GB का रहेगा, तो आपको नेटवर्क की ज़रूरत होगी। तो ये जब तक होता है मैं आपको विंडोज़ और लाइनक्स का मतलब डिफरेंशिएट करता हूँ कि अगर आप एक प्रोग्रामर है तो आपको किस ओएस पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, ज़्यादा वक्त बिताना चाहिए। तो अगर मैं एज अ प्रोग्रामर सोचूंगा तो मुझे लगता है कि लाइनक्स ज़्यादा बेटर है विंडोज़ से, क्योंकि लाइनक्स को चलाने के लिए बहुत कम अमाउंट ऑफ स्टोरेज, बहुत कम अमाउंट ऑफ रैम लगता है, और उससे आपसे विंडोज़ काफ़ी ज़्यादा रैम आपका लेता है। ठीक है, और एक प्रोग्रामर को लाइनक्स आना चाहिए, क्योंकि अगर आप एंड्रॉयड डेवलपर है तो आप लाइनक्स कर्नल का आपको यूज़ करना आना चाहिए। गूगल क्लाउड में यूज़ करिएगा तो उसमें लाइनक्स यूज़ होता है उसका टर्मिनल में, तो हर जगह लाइनक्स होता ही है। तो एज अ प्रोग्रामर लाइनक्स सीखना या लाइनक्स को जानना एक अलग बेनिफिट रहेगा आपके लिए। काफ़ी प्रोग्रामर प्रेफर करते हैं लाइनक्स, क्योंकि अगर विंडोज़ चलाइएगा तो विंडोज़ इज़ नॉट फॉर डेवलपर्स। डेवलपर विंडोज़ बनाते हैं, डेवलपर विंडोज़ के लिए ऐप्स बनाते हैं, लेकिन अगर आप एक खुद डेवलपर है तो आपको विंडोज़ नहीं रखना चाहिए। ये रखना चाहिए, आप डुअल बूट कर सकते हैं, या फिर ये आपका वर्चुअल बॉक्स चल रहा है। तो ये सिलेक्ट और इंस्टॉल का सॉफ्टवेयर का पार्ट ख़त्म हो चुका है। देखते हैं आगे क्या होता है। ये जीरा बूट लोडर डाउनलोड कर रहा है। आपका ये बूटिंग में कोई दिक्कत नहीं, आप इसे इंस्टॉल द जीरा बूट लोडर इन योर प्राइमरी डिवाइस, यस कर दीजिए। वर्चुअल बॉक्स है कि अलग प्लेटफॉर्म में, इससे आपको सिस्टम की कुछ भी हानि नहीं होगा। इस स्टेप में थोड़ा ज़्यादा वक्त लग सकता है रनिंग सिंपल CTD में। ये बेसिकली इंस्टॉलेशन को क्लीन कर रहा है, फिनिश करने के बाद आपको बूट करवाएगा आपके नए सिस्टम पे।
तो डिपेंडिंग अपॉन योर रैम एंड सिस्टम का प्रोसेसर वगैरह, ये आपका वक्त लेगा फिनिशिंग इंस्टॉलेशन में। काफ़ी ज़्यादा ही वक्त ले रहा है। सो आफ्टर कंप्लीटिंग द सिंपल CDD, तो आपके ऐसा कुछ इंटरफेस आएगा कि इंस्टॉलेशन इज़ कंप्लीट, सो इट इज़ टाइम टू बूट इनटू योर न्यू सिस्टम। तो मैं इसे फुल स्क्रीन कर देता हूँ। हाँ, तो कंटिन्यू पे क्लिक करिए तो आपका नया सिस्टम बूट होना शुरू हो जाएगा। स्क्रीन का टेंशन नहीं, क्योंकि जब वो आप यूज़र पासवर्ड और मतलब लॉगिन करिएगा अपने सिस्टम में तो वो फुल स्क्रीन हो जाएगा। तो मैं दिखा देता हूँ ब्लैक रोज। तो जैसे ही मैंने लॉगिन किया फुल स्क्रीन ले लिया, और ये हमारा लाइनेक्स का इंटरफेस है। आप देख सकते हैं माउस चल रहा है, ये आपका कीबोर्ड भी चल रहा है, नेटवर्क आपका कनेक्टेड है। यहाँ से आपका जो नेटवर्क वाईफाई से कनेक्टेड है वो वायर्ड कनेक्शन के थ्रू आपका यहाँ से कनेक्टेड होगा। और स्पीकर्स वगैरह आप यहाँ से ऑन कर लीजिए और स्पीकर्स का फुल वॉल्यूम बढ़ा लीजिए। इसमें कुछ प्री बिल्ड ऐप्स रहते हैं जैसे कि फायरफॉक्स। हैकिंग टूल्स में इंस्टॉल नहीं है। हैकिंग टूल्स का इंस्टॉलेशन का कोड मैं आपको भेज दूंगा ये इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। उसे आपको सिर्फ ये टर्मिनल में लिखना है कि sudo apt install Kali Linux डिफ़ॉल्ट। तो वो इंस्टॉल करते ही आपका सारा मतलब लाइनक्स का इतना पैकेज है वो डाउनलोड हो जाएगा। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। और इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि कैसे वर्चुअल बॉक्स में लाइनक्स चला सकते हैं। तो ऐसी वीडियो के लिए बने रहिए ब्लैक रोज पे।